हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैप वर्क। मैप वर्क में ये फर्स्ट वीडियो होगा। इससे पहले मैंने आपको स्टेट का एग्जैक्ट प्लेस एंड लोकेशंस इंडिया के मैप पे मैंने बता रखा है, तो एक बार आप उसको गो थ्रू हो लो कि किसी भी स्टेट का, कोई भी स्टेट है उसका इंडिया के मैप पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका एक्सटेंट क्या है, उसका प्लेस क्या है। क्योंकि आपको अगर स्टेट का लोकेशन, उसका प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता होगा तो आप कोई भी पॉइंट, या तो वो हिस्ट्री का हो या ज्योग्राफी का हो, आप लोकेट नहीं कर पाओगे। तो एक बार अगर आपके स्टेट के लोकेशंस, उसका प्लेस अगर क्लियर है तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये टॉपिक। ये स्टेट वाइज स्टेट का जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ये यहाँ पे दिखा रखा है मैंने पहले वीडियो में, एक बार गो थ्रू हो लेना आप लोग। ओके, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपके सिलेबस में है क्या। आपके सिलेबस में इस चैप्टर में मेजर पोर्ट्स एंड सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, यानी कि एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। वो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। थ्योरी पोर्शन इसका सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड पोर्शन है। थियरी पोर्शन सिर्फ आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और मैपिंग बेस्ड में भी जो मेन सी पोर्ट है एंड एयरपोर्ट्स हैं वही क्वेश्चंस आ रहा है। तो आई विल स्टार्ट विद द एयरपोर्ट्स। सो हाउ मेनी एयरपोर्ट्स आर गोइंग टू हैपन इन योर एग्जाम? लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। This is the all about your syllabus, lifelines of Indian economy. Okay, so you are able to see on the screen major ports, international airports. This is the topic is going to be asked in your exam. So one by one I am going to start. तो सबसे पहले देखिए हम लोग टॉप टू बॉटम की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहले जो एयरपोर्ट है वो अमृतसर एयरपोर्ट है। ठीक है भाई, तो अमृतसर आपको पता है ये पंजाब में है, और पंजाब में भी आपको ये दिख पा रहा होगा कि पंजाब, ये है पंजाब। और पंजाब में भी कहाँ पे इसका लोकेशन होगा? जो पाकिस्तान ये वाला साइड है, बाउंड्री के आसपास होगा, तो यहाँ पे आप लोकेट करोगे। अब ऐसा नहीं कि पंजाब में आप यहाँ पे लोकेट कर दे रहे हो ये पॉइंट साउथ साइड में, नहीं भाई, ये नॉर्थ साइड में होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका लोकेशन होगा अमृतसर। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको कि अमृतसर को आप मैप पे लोकेट करो। इसका दूसरा जो टाइप है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का कि यहाँ पे ए पॉइंट लिख देगा, ऐसे ऐसे एक डॉट पॉइंट कर देगा और अल्फ़ाबेटिकल ऐसे ए लिख देगा। ये ए प्लेस आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि ए प्लेस है क्या, तो आप बताओगे कि ये अमृतसर एयरपोर्ट है। ठीक है, तो अमृतसर एयरपोर्ट का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है भाई? तो राजा सैंसी, इसको बोलते हैं राजा सांसी। ठीक है, अमृतसर जो एयरपोर्ट है उसका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है भाई? राजा सैंसी। राजा सैंसी क्या थे भाई? ये एक वहाँ की ट्राइबल नोमैडिक कम्युनिटी है जो बहुत टाइम पहले यहाँ पे रह रही थी, और उसका जो हेड था वहाँ पे एक टाइम उस एरिया में वहाँ का एक राजा हुआ करता था, वो कम्युनिटी लीडर होते थे। इसीलिए इस जगह को, इस प्लेस को हम लोग राजा सैंसी बोलते हैं। एक्चुअल में ये पंजाब में जो अमृतसर सिटी है, मेन सिटी, वहाँ से 10-12 या 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, ये भी एक टाउन है। ठीक है, ये एक कंस्टिट्यूएंसी भी है पंजाब में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द अमृतसर एयरपोर्ट। इसका ऑफिशियल नाम क्या होगा भाई? राजा सैंसी एंड श्री गुरु रामदास जी। ठीक है, तो राजा सैंसी, श्री गुरु रामदास जी। ठीक है, ये इसका इस एयरपोर्ट का नाम है। अब आप समझो कि ये दोनों नाम क्यों है। राजा सैंसी वहाँ का एक टाउन है जहाँ पे ये एयरपोर्ट सिचुएटेड है। मेन अमृतसर से
10 to 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से। आपको पता है एयरपोर्ट का जो लोकेशन होता है वो मेन शहर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में ही होता है, शहर से थोड़ा सा बाहर ही होता है। और आपको पता है कि अमृतसर जो सिटी है उसको डेवलप करने का क्रेडिट किसको जाता है भाई? तो श्री गुरु रामदास जी को जाता है, जो कि 4th गुरु थे सिख कम्युनिटी के। ठीक है, ओके। तो अमृतसर शहर को बसाने का काम किसने किया था? श्री गुरु रामदास। तो उनके नाम पे ही इस एयरपोर्ट का नाम है। ओके, नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट एयरपोर्ट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली। तो दिल्ली का लोकेशन मैंने आपको बताया ही था कि हरियाणा और यूपी के बीच में। ठीक है भाई, यहाँ पे दिल्ली है और ये है दिल्ली एयरपोर्ट। इसका ऑफिशियल नाम क्या है भाई? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद हम चलेंगे मुंबई एयरपोर्ट पे। तो मुंबई में कौन फेमस पर्सनालिटी है भाई? छत्रपति शिवाजी। तो इनके नाम पे है मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है, फिर हम आएंगे हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पे है भाई? तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। हैदराबाद का एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे है तेलंगाना में। मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश ऐसे जस्ट लाइक अ वीना, और इसके ऊपर एक ट्रेंगुलर शेप का स्टेट है जिसे तेलंगाना बोलते हैं। ठीक है, और तेलंगाना के बीच में से आप कहीं भी कोई भी पॉइंट लोकेट कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद एयरपोर्ट का ऑफिशियल नेम क्या है भाई? राजीव गांधी। ठीक है, तो ये राजीव गांधी हो गए। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपको यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट मिलेगा, एनसीईआरटी में ये दे रखा है यहाँ पे, तिरुवनंतपुरम, जिसको तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। स्पेलिंग प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। तिरुवनंतपुरम होता है, बोलते हैं इसको तिरुवनंतपुरम है। ओके, तो ये हो गया आपका इस साइड में एयरपोर्ट। यहाँ पे आते हैं चेन्नई। चेन्नई में भी एक एयरपोर्ट है जिसको चेन्नई एयरपोर्ट बोलते हैं। और चेन्नई एयरपोर्ट, एक्चुअल में इसको चेन्नई एयरपोर्ट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मीनम्बकम। ठीक है, या मीनाम्बकम एयरपोर्ट बोलते हैं। ये भी मेन जो चेन्नई शहर है वहाँ से 15 किलोमीटर 10 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक मीनाम्बकम विलेज होता था। ठीक है, और उसी विलेज के नाम पे इसका नाम बोला जाता, इस एयरपोर्ट का नाम बोला जाता है मीनाम्बकम एयरपोर्ट। समझ में आया? तो ये हो गया आपका मीनाम्बकम एयरपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम लोग चलेंगे कोलकाता। ठीक है भाई, कोलकाता। तो कोलकाता में कौन पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा फेमस है? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ये कलकत्ता में है। और कलकत्ता ये जो कोस्टल रीजन है उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे इसका लोकेशन होगा। ठीक है, कोलकाता का मैंने बताया था कि इसका जो मैप होता है ये थोड़ा सा ऐसे होता है। ठीक है भाई, तो कलकत्ता में यहाँ पे इसका लोकेशन होगा। ठीक है, बांग्लादेश में लोकेट मत कर देना ये पॉइंट। कई बार ऐसे कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता, ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश में आपको लोकेट नहीं करना। कीप इन माइंड। ओके, तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं ब्लैंक पेपर पे। ठीक है, या आप कह लो कि यहाँ पे ये ऐसे आपको एग्ज़ाम में मैप मिलेगा, पॉलिटिकल मैप मिलेगा और आपको इसमें लोकेट करना होगा। तो देखो अभी ये स्टेट वाइज है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे पॉइंट लोकेट करना है। देखो अमृतसर कहाँ पे है? तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेट। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। तो पंजाब में कौन सा पॉइंट लोकेट करोगे? आप यहाँ पे लोकेट करोगे। ठीक है, नॉर्थ पोर्शन में कहीं पे भी लोकेट कर देना, थोड़ा सा इंडिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, तो इस साइड में आप ऐसे लोकेट कर देना। ये हो गया अमृतसर। आपने ये भी नोटिस किया होगा अमृतसर के बाद वाघा बॉर्डर आता है, वाघा बॉर्डर लोग जाते हैं विजिट करने भी। तो ये है अमृतसर। ठीक है भाई, ओके। तो अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है? तो आप बताओगे कौन सा एयरपोर्ट है, एक बार रिकॉल कर लो फटाफट। वहाँ पे राजा सैंसी गुरु रामदास जी। ठीक है, ये पूरा नाम होगा। ओके, नेक्स्ट, ये देखो दिल्ली का लोकेशन आप देख पा रहे होगे। ये है हरियाणा और पंजाब के बीच में दिल्ली, यहाँ पे डॉट जैसा।
तो ये हो जाएगा दिल्ली, और इसको लोकेट कर देना आप, कौन सा है भाई, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था मुंबई, ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था आपको मुंबई, तो यहाँ है मुंबई, और मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है भाई, तो छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। ओके, तो देखो महाराष्ट्र में क्या कहाँ पे लोकेट करोगे आप, ये पूरा मैप आप देख पा रहे हो, ये है आपका ऐसे, ये पूरा महाराष्ट्र ही है ऐसे, देखो ये गुजरात है, तो बच के रहना, कहीं गुजरात में ऐसे लोकेट मत कर देना, आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाउंड्री शेयर हो रहा है ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में अगर इसको हम साउथ नॉर्थ की तरफ देखें तो साउथ में नहीं है, आपको नॉर्थ में दिखाना है, ठीक है, हाफ पार्ट के ऊपर कहीं भी ऐसे लोकेट कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र या मुंबई, मुंबई में छत्रपति शिवाजी। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद मैंने आपको हैदराबाद बताया, हैदराबाद ये है आपका, हैदराबाद कौन से स्टेट में आएगा, तो तेलंगाना, तेलंगाना कैसा है, ट्रेंगुलर शेप का है, ठीक है, ट्रेंगुलर शेप का, तो देख लो कौन सा स्टेट ट्रेंगुलर है, आंध्रा के ऊपर, तो ये वाला तेलंगाना, ठीक है। ओके, तो इसके सेंटर में आप ऐसे लोकेट कर दो, ठीक है, ये हो गया आपका हैदराबाद, और राजीव गांधी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, राजीव गांधी एयरपोर्ट। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये कौन सा है भाई, ये कौन सा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे मैंने आपको तिरुवनंतपुरम बताया था, ठीक है। ओके, इसके बाद मैंने चेन्नई के आउटस्कर्ट में एक विलेज है जहाँ पे एयरपोर्ट बना हुआ है, उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है मिनम्बकम। तो देखो चेन्नई यहाँ पे है, और चेन्नई के साउथ में यहाँ पे आप लोकेट कर देना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, देखो सेंटर है ना, इस आपको यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंटेड है, केप मिलेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर बनाना है, बस इतना ध्यान रखना, ये केप है, केप के ऊपर यहाँ पे बना देना, ठीक है, ये हो गया आपका मिनम्बकम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, अभी आपको ये मैप दिख रहा है, अभी आप कोलकाता इतना, ये है कोलकाता, आप लोकेट कर पा रहे हो, ऐसे वाला शेप में कौन सा स्टेट है, देखो ऐसे शेप में, तो ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा नॉर्थ, ये साउथ साइड में दिखाओगे और यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है, ये हो गया आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस हो गया, समझ गए आप। तो ये था आपका एयरपोर्ट, इंडियन जो इम्पोर्टेंट आपके सीबीएसई ने एयरपोर्ट्स दे रखे हैं वो हो गया, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लो, अमृतसर पंजाब में हो गया, मुंबई में ये हो गया छत्रपति, उसके बाद तिरुवनंतपुरम हैदराबाद तेलंगाना में, तिरुवनंतपुरम केरला में, और केरला में भी कहाँ पे दिखाओगे केरला में आप, ठीक है, केरला का लोकेशन ये तिरुवनंतपुरम, देखो ये सबसे नीचे होगा, साउथ में होगा, सदर्न पोर्शन पे होगा, सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो देखना आप तेलंगाना में पॉइंट लोकेट मत कर देना, सॉरी ये तमिलनाडु में, ये होता है केरला में, ठीक है, यहाँ पे लोकेट करना है, बी केयरफुल एट द टाइम ऑफ पॉइंटिंग द लोकेशन। ओके, सो ये हो गया आपका, फिर मैंने बता दिया चेन्नई के आउटस्कर्ट में है मिनम्बकम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन सा बताया, कोलकाता, कोलकाता में कौन सा है भाई, सुभाष चंद्र बोस। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा वो इंटरनेशनल सी पोर्ट पे आएगा, 10 सी पोर्ट्स हैं आपके सिलेबस में, एक वीडियो में वो कवर हो जाएगा विद इन 10 to 15 मिनट। सो इसको एक दो बार आप देख लेना, बार बार रिवाइज कर लेना, आपको प्रिपेयर हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, गुड नाइट।